राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीना। कोयला खदान पर वर्चस्व की लड़ाई में ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्याकांड के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। रोहित जायसवाल की पत्नी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र में कोयला खदान पर वर्चस्व की लड़ाई में एक ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वहीं इस घटना में गिरफ्तार रोशन सिंह की पत्नी ने रोशन सिंह को फंसाने की शिकायत की है। मेरे पति रोशन ठाकुर पे झूठा आरोप लगा है। झूठा आरोप, जब वो घटना के समय घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, पाली में मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी उन पे आरोप लगा है। और मीडिया में कुछ लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि उनके सामने की घटना हो, ऐसे बता रहे हैं, कुछ भी झूठ बता रहे हैं, जो चीज सिद्ध नहीं हुई है, जो चीज कोई जानता नहीं है। जिसके साथ दुखद घटना हुई है, उस परिवार का दुख मैं समझ सकती हूँ। उसके लिए मैं भी दुखी हूँ, उस परिवार के लिए कितनी ऐसी घटना हुई है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए। अब ये पूरी एक साजिश है, षड्यंत्र है, जो बहुत दिनों से करने की कोशिश की जा रही थी। बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी। शुक्रवार की देर रात पाली के कोयला खदान पर दबदबे को लेकर दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था। धीरे धीरे ये विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस दौरान हमलावरों ने ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब आइए आपको दिखाते हैं कि शिकायत पत्र में आखिर क्या लिखा है। महोदय, आपके थाने में दिनांक 28/3/2025 से 29/3/2025 के दरमियानी रात प्रथम सूचना क्रमांक 114/2025 दर्ज करवाया गया है, जिसमें मेरे पति रोशन सिंह ठाकुर के ऊपर मुख्य अपराधी इस आधार पर बनाया गया है कि घटना दिनांक को मेरे पति द्वारा दिनांक 28/3/2025 की रात करीब 10:20 पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक रोहित जायसवाल नामक व्यक्ति की हत्या की गई। यह हत्या सरायपाली बुडबुड माइंस के गेट के बाहर कर दी गई है। शिकायतकर्ता के द्वारा ये भी इल्जाम लगाया गया है कि मृतक रोहित जायसवाल को उसकी हत्या के पहले 4-5 घंटे तक मेरे पति और उनके साथियों द्वारा पुलिस और सब एरिया मैनेजर SECL की मौजूदगी में बंधक बनाकर रखा गया था। उक्त लिखित तथ्यों की पुष्टि FIR नंबर 114/2025 के अवलोकन से भी बहुत आसानी से की जा सकती है, जिसकी प्रति इस आवेदन के साथ अनुलग्नक A1 में संलग्न है। मेरे पति रोशन सिंह ठाकुर को सिर्फ प्रताड़ित करने की नियत से FIR की गई है, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है और गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिनांक 27/3/2025 से लेकर 28/3/2025 को मेरे पति अपने 3 और साथियों के साथ रायपुर में थे। रायपुर जाने के लिए उन्होंने अपने निजी वाहन क्रमांक CG10BG 6805 का इस्तेमाल किया। दिनांक 28/3/2025 की रात्रि 10:20, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार रोहित जायसवाल की हत्या का समय है, उस समय मेरे पति जिला कोरबा वापस नहीं पहुंचे थे। रात तकरीबन 10 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी से भोजपुरी टोल प्लाजा, जो कि सरगांव में है और घटना स्थल से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, उसे पार किया था और रात्रि तकरीबन 10:45 पर वो NH 130 अमर ढाबा जंक्शन पर थे, जो कि गतौरी जिला बिलासपुर में स्थित है। घटना वाले दिन मेरे पति यहाँ मौजूद ही नहीं थे। रोशन सिंह ठाकुर की पत्नी लिखती है कि दिनांक 28/3/2025 की रात तकरीबन 8:50 पर मेरे पति धरसीवा स्थित जियो पंप से रायपुर से बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर डीजल डलवाकर पैसे दिए और उनके 3 साथियों ने पेट्रोल पंप का शौचालय भी इस्तेमाल किया, जिसमें रोशन सिंह को भी साफ साफ देखा जा सकता है। पेट्रोल पंप की CCTV फुटेज की प्रति आवेदन में लगी पेन ड्राइव में संलग्न है।
दिनांक 28/3/2025 को रात तकरीबन 9:04 पर मेरे पति और उनके साथियों ने रायपुर से बिलासपुर की ओर जाते हुए तरपोंगी टोल प्लाजा पार किया। टोल प्लाजा की फास्टैग रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज आवेदन में लगी पेन ड्राइव में संलग्न है। दिनांक 28/3/2025 को रात तकरीबन 9:58 पर मेरे पति और उनके साथियों ने रायपुर से बिलासपुर की ओर जाते हुए भोजपुरी टोल प्लाजा पार किया। टोल प्लाजा की फास्टैग रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज आवेदन में लगी पेन ड्राइव में संलग्न है। दिनांक 28/3/2025 को रात तकरीबन 10:35 पर मेरे पति और उनके साथियों ने बिलासपुर से कोरबा की ओर जाते हुए NH 130 अमर ढाबा जंक्शन पर शौचालय इस्तेमाल करने और पानी पीने हेतु रुके थे। ढाबे की सीसीटीवी फुटेज आवेदन में लगी पेन ड्राइव में संलग्न है और उनके साथी प्रभात दुबे द्वारा UPI पेमेंट की गई थी, जिसकी प्रति भी संलग्न की गई है। महोदय, जब कोई व्यक्ति वारदात के समय उस जिले में मौजूद ही नहीं है, तब उससे मुख्य अपराधी बनाकर गिरफ्तार करना कैसी जांच और विवेचना है? विवेचना करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तार करने से पहले ये पता लगाना भी जरूरी नहीं समझा कि आरोपित व्यक्ति घटना के समय और दिनांक को कहाँ था। शिकायतकर्ता के द्वारा मीडिया में प्रकाशित वीडियो में यह भी कहा गया है कि मृतक रोहित जायसवाल को हत्या से पहले 4-5 घंटे तक मेरे पति द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था। महोदय, जब मेरे पति बताए हुए घटना समय से 20 मिनट पहले घटना स्थल से 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूर थे, तो उनके और उनके साथियों द्वारा 4-5 घंटे किसी रोहित जायसवाल को सरायपाली माइंस के सामने बंधक बनाकर रखना कैसे मुमकिन है? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उक्त बताए गए स्थानों की सीसीटीवी आपके द्वारा जब्त की जाए। मेरे पति रोशन सिंह ठाकुर और उनके साथी प्रभात दुबे और दुर्गेश ठाकुर उर्फ लाला की बेगुनाही साबित हो सके। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए ये कहना जरूरी है कि शिकायतकर्ता के द्वारा FIR में लिखवाए गए पूरे तथ्य झूठे और मनगढ़ंत है। संजय भावनानी द्वारा मृतक रोहित जायसवाल के नाम पर उसके परिवार और परिजनों को भड़काकर आर्थिक और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, जिससे न सिर्फ पाली परंतु कोरबा जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में मेरे पति और उनके साथियों की मोबाइल लोकेशन भी चेक की जा सकती है, जो आपके थाने में जब्त है। महानुभाव से ये भी अनुरोध है कि संजय भावनानी और अनिल कुमार जायसवाल के विरुद्ध धारा 248 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत FIR दर्ज करके कार्रवाई करने की कृपा करें। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।